बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज भी क्लाउड्स आए हुए हैं। 2 दिन जो है वो क्लाउड्स नहीं आए हैं, तो थोड़ी-सी जो धूप निकली है, लेकिन आज फिर क्लाउड्स आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं 2 दिन के वक़्फ़े के बाद और रोज़ाना ही तकरीबन। तो अभी भी क्लाउड्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी बरसेंगे। और जब हम बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ कट करेंगे तो फिर फ्लड्स का आना और बारिशों का आना ये कॉमन सी बात है। तो प्लांट्स को लगाएं, दरख्तों को लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा फ्लड्स नहीं आते हैं, सैलाब जो है बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में है पर्पल प्लांट्स, बहुत सारे पर्पल प्लांट्स। तो आज हम इनको शेयर करेंगे जो कि हमारे गार्डन में कलर्स ऐड करते हैं, खूबसूरत कलर्स होते हैं। और पर्पल कटिंग्स हम लगाएंगे और इनकी बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन और भी करेंगे। पहले भी मैंने बहुत सारी की हुई हैं, लेकिन अभी और करेंगे। ये है स्वीट पोटैटो वाइन और ये है कोलियस, और इनमें भी पर्पल कलर्स हैं। और स्वीट पोटैटो वाइन्स में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो और कोलियस में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। ये कलर्स ऐड करते हैं और बहुत सारे मंथ्स में इनके कलर्स बहुत थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि बहुत गर्मी थी तो ये फुल जो है पर्पल कलर में कोलियस आए हुए थे, लेकिन ये जो स्वीट पोटैटो वाइन है ये इतनी ज़्यादा इसके कलर्स नहीं आए हुए थे। लेकिन मॉनसून में जो रेनी सीज़न है इसमें इसके कलर्स बहुत डार्क कलर हो गए हैं। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत गर्मियों में बहुत पर्पलिश और बहुत रेडिश कलर हो जाते हैं, जबकि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो गर्मी की वजह से उन कलर्स फेड हो जाते हैं और बहुत सारे इन्हेंस होते हैं। ऐसे ही मॉनसून मॉनसून में रेनी सीजन में भी ऐसे ही होता है। बहुत सारे प्लांट्स के कलर्स फेड हो जाते हैं कम रोशनी की वजह से, क्लाउड्स की वजह से। लेकिन बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके बहुत डार्क कलर्स हो जाते हैं। और ये है पर्पल हार्ट, और इसमें भी फ्लावरिंग होती है, इसका भी पर्पल कलर है। आज की वीडियो में हम बहुत सारे पर्पल जो प्लांट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और इनकी प्रोपगेशन करेंगे और इनको रखने का तरीका भी शेयर करेंगे। तो बहुत सारे खूबसूरत प्लांट्स हैं जो कि गार्डन में कलर्स ऐड करते हैं। और अगर फ्लावर्स नहीं भी होते हैं गार्डन में तो ये उनकी कमी को पूरा करते हैं। तो ये कटिंग लगाई हुई है, बहुत सारी इसमें वीड्स भी निकल आई हैं। तो ये कम स्पेस है, इसलिए हम इधर वीड्स नहीं रहने देंगे। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको जो है पानी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, उनको इतनी नीड नहीं होती, तो फिर हम वीड्स उगी रहने देते हैं। लेकिन इन प्लांट्स को जिनकी बहुत रूट्स बनती हैं, जो बहुत फैलते हैं, इनको हम इनमें जो वीड्स होती हैं उनको हम निकाल देते हैं मॉनसून के मौसम में। वैसे हम वीड्स को जो है अगर रखते हैं गार्डन में तो फिर हमारा जो मेन प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा। तो पर्पल हार्ट भी मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा है, और हम इससे भी ज़्यादा इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। पर्पल हार्ट खूबसूरत प्लांट है और रोज़ फ्लावरिंग भी हो रही है। तो पर्पल हार्ट मेरे काफ़ी अरसे से पॉट्स में है, 2 बिग पॉट्स हैं और इनमें बोगनविलियाज हैं। एक रेड बरगंडी कलर में है, एक पिंक कलर में है। और इनमें जो है मेरे पर्पल हार्ट जो मैंने कटिंग से लगाई थी, क्योंकि नीचे स्पेस थी, पॉट्स थे और इनमें जो नीचे जगह खाली थी। तो बोगनविलियाज के बॉटम में हम इनको लगा सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के बॉटम में इनको लगा सकते हैं। और ये जो है इधर ही बहुत बड़ी बिग साइज में होती रहती हैं और ये बेल की तरह भी बढ़ती हैं। अगर हम इनको पिंच नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं, तो ये इनकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग बढ़ती हैं। तो वेंडिंग जू में अब फ्लावरिंग भी हो रही है और बहुत सारे मौसम होते हैं, बहुत सारे मंथ्स होते हैं जब वेंडिंग जू में और जो पर्पल हार्ट है इनमें जो है फ्लावरिंग होती है। तो पर्पल हार्ट जो प्लांट है इसको हम बहुत सारी जगहों पे लगा सकते हैं और ये हर तरह से चल जाता है। इसको अगर इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो जाए, जो रूटेड प्लांट्स होते हैं, कटिंग्स की जो है वो हैबिट डिफरेंट होती है, जो कि रूटेड प्लांट्स होते हैं उनकी हैबिट्स डिफरेंट होती हैं। तो पर्पल हार्ट ये अगर वेल रूटेड प्लांट है
तो इसको हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग अगर हो जाती है तो ये उसको भी बर्दाश्त कर लेता है। और अगर बहुत कम वाटरिंग हो जाती है यानी कि ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट भी है। और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये रह लेता है। और बहुत जो हार्श वेदर्स होते हैं उसमें भी ये प्लांट चलता रहता है, जो पर्पल हार्ट है। और इसकी जो बहुत शेडी एरिया में भी ये चलता रहता है। शेडी एरिया में इसके जो लीव्स के कलर्स होंगे वो ग्रीन कलर में होंगे और इसमें इतना डार्क कलर नहीं होगा। लेकिन अगर सनी एरिया में हम इसको रखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर होगा। और बहुत गर्मी में अगर हार्श वेदर है ये उसको भी बर्दाश्त कर लेती है। जो पर्पल हार्ट प्लांट है, बेल है या हैंगिंग बास्केट में भी हम इसको लगा सकते हैं। और इसको हम ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं। ये एक ग्राउंड कवर प्लांट भी है। अभी हम इन सब की कटिंग्स लगाते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि इन प्लांट्स की हैबिट्स जो मदर प्लांट्स होते हैं वो कैसी होती हैं और अगर इनकी हम कटिंग्स लगाते हैं तो थोड़ी-सी इनकी चेंज होती हैं। तो आप किसी भी बास्केट में इनको लगा सकते हैं, किसी भी ग्राउंड कवर के तौर पे लगा सकते हैं। और इसके हर नोड एरिया से जो है रूट्स बनती हैं और ये पूरी ही ग्राउंड को कवर कर लेते हैं। तो इनको आप किसी भी प्लास्टिक पॉट्स में लगा सकते हैं या जो ट्रीज होते हैं, दरख्त होते हैं बहुत बिग साइज में, उनके बॉटम में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों में ग्राउंड कवर के तौर पर और पॉट्स में तो इसको हम बहुत ज़्यादा रख सकते हैं अपने गार्डन में। जितना इसको ग्रो करते रहेंगे ये उतना ही फैलता रहेगा। और जितना हम इसको बहुत हसास प्लांट के तौर पे लेंगे ये उतना ही नहीं बढ़ेगा। तो ये एक सकुलेंट प्लांट भी कह सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा इसको वॉचिंग ना करें। अगर हम इसको अगर किसी वजह से मॉनसून में इसकी वोटिंग ज़्यादा हो जाती है ये उसमें रह लेता है। लेकिन अगर वैसे ही हम इसको वोटिंग करते रहेंगे तो फिर ये रोट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं थिक होती हैं और इसमें जो है वाटर होता है और ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। लेकिन मॉनसून को सभी लाइक कर लेते हैं। सभी जो प्लांट्स होते हैं वो माइंड नहीं करते हैं जो रेन वाटर होता है। तो ऐसे ही इसमें थोड़ी-सी सॉइल है और बहुत बिग प्लांट है तो ये जल्दी से ड्राई भी हो जाता है। तो अगर हम छोटा-सा पॉट इसको दे देते हैं जो कि बिगिनर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, अगर तो आप बहुत बिग पॉट देकर इसको ड्रॉट रख सकते हैं, उसको आप सॉइल को ड्राई रख सकते हैं तो इसको जितनी चाहे इसको स्पेस दे दें। इसको ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा लें, बहुत बिग पॉट इसको दे दें। तो इसमें आपने बस इसका पानी रोकना है थोड़े दिनों के लिए, फिर इसको वाटरिंग कर देनी है। सर्दियों में आप ज़्यादा दिनों के लिए रोक सकते हैं क्योंकि जल्दी से सॉइल ड्राई नहीं होती है। और ये जो है परमानेंट प्लांट है, यानी कि पेरिनियल्स के तौर पे इसको गार्डन में रखते हैं। और अगर हम इसकी कटिंग नहीं करते हैं तो ये इसकी ब्रांचेस बहुत लॉन्ग लॉन्ग भी हो जाती हैं। और अगर हम इसकी कटिंग करके लगाते रहें और फिर ये बुशी होगा और बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग ब्रांचेस इसकी लटकती हुई नहीं होंगी। तो बस स्पेस की कमी की वजह से टेरेस गार्डनिंग में जो है बहुत ज़्यादा हम प्रोपगेशन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने करनी ज़रूर है। और इसको छोटे से छोटे पॉट में आप लगा सकते इसकी कटिंग्स को। और इनमें आप जो है गार्डन वेस्ट जो सॉइल होगी उसमें ये बड़ी अच्छी से चलती हैं। बहुत ज़्यादा इनको जो है खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब इनको हम सॉइल इनको बना के देंगे एक अच्छे रूटेड प्लांट को, क्योंकि कटिंग्स की यहाँ पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, रूटेड प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि इनकी जो पॉट की सॉइल होगी वो अच्छी सी होगी। उसमें थोड़ी सी जो है कोई भी खाद, वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट और गार्डन वेस्ट जो भी होगा उसमें ये चल जाता है प्लांट। और अगर बहुत जो है दिनों तक, बहुत सालों तक, महीनों तक ये एक पॉट में है और इसकी सॉइल हार्ड हो चुकी है, फिर हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। तो जब ये भर रहे होते हैं, जब बहुत सारे प्लांट्स को फरवरी में, सितंबर में हम फर्टिलाइज़ कर रहे होते हैं अच्छे से मौसम में, बहुत हार्श वेदर में नहीं करेंगे। और बहुत अच्छे से मौसम में फिर हम इनको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं, जो भी हम दूसरे प्लांट्स को दे रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा खाद की इसको नीड नहीं होती है।
और पर्पल हार्ट जो है ये अच्छी तरह ये चलता रहता है प्लांट और बढ़ता रहता है। और ये है वेंडिंग जू ज़ैब्रिना, जिसको के कहते हैं कि सिल्वर लाइंस वाली वेंडिंग जू, लेकिन इसका नेम है ज़ैब्रिना वेंडिंग जू। तो खूबसूरत वेंडिंग जू है, और भी बहुत सारी वेंडिंग जू है मेरे गार्डन में, और इनकी प्रोपगेशन करना बहुत इजी है, और मॉनसून में बहुत इजी प्लांट। आप गर्मियों में भी इसकी जो है कटिंग्स लगा सकते हैं, सर्दियों में भी लगा सकते हैं, और इसकी जो मॉनसून में बहुत अच्छी सी रूट्स बन जाती हैं। बहुत सारे प्लांट्स की बहुत अच्छी सी एरिया रूट्स बन जाती हैं, और ये खुद ब खुद बढ़ रहे होते हैं। तो जो कटिंग्स नहीं भी चल रही होती हैं वो इस मौसम में चल जाती हैं, क्योंकि अभी बहुत हार्श सन नहीं है, बहुत धूप नहीं है, ना बहुत सर्दी है, और वैसे भी क्लाउड्स आए हुए हैं, तो इसमें कटिंग्स बहुत अच्छी तरह चल जाती हैं। तो इनके जो नीचे वाले लीव्स होंगे उनको आप कट कर दें, तो फिर इनकी कटिंग्स आप लगा लें 4 इंच की, और छोटी कटिंग्स भी लग जाती हैं, और 5 इंच की भी कटिंग्स हम लगा लेंगे। हर जो कटिंग होगी 5 इंच की, 6 इंच की, उसमें बहुत सारे नोट एरियाज होते हैं, और अगर इनके बहुत सारे ना भी हों तो 2, 3, 4 नोट एरियाज हमें ज़रूर मिल जाते हैं। 1 नोट एरिया आप सोइल के साथ इसको टच करें, और जो है बाकी के नोट एरियाज होंगे वो बाहर होंगे। अगर हम इसको ऐसे ही लिटा कर भी लगा देते हैं तो तब भी ये रूट्स बन जाएंगी इसकी, क्योंकि हर नोड एरिया से रूट्स बनी हुई है। तो सोइल के साथ बस इसको टच कर देंगे, इसको अटैच करेंगे, तो फिर ये उसी तरह बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये भी एक जो वेंडिंग जू है ज़ैब्रिना, ये भी एक ग्राउंड कवर प्लांट है। तो ये भी हम जो ट्रीज होते हैं डिफरेंट ट्रीज, उनके नीचे हम बॉटम में इनको जो है हम लगा सकते हैं, और ये ग्राउंड कवर कर लेती है। तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास हैंगिंग बास्केट में भी हम लगा सकते हैं, उनमें ये भी है, और इसको हम जो है ऐसे कि छोटे से छोटे पॉट में भी इसको लगा सकते हैं। तो बहुत इजी ये चल जाती हैं थोड़े दिनों के लिए। इनको शेडी एरिया में रखेंगे, वैसे तो क्लाउडी डेज हैं तो आप इनको शेडी एरिया में कटिंग्स को रखें, और इसकी वो सनी एरिया में इनके कलर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। लेकिन बहुत हार्श जो धूप होती है 48 टेम्परेचर में, फिर इनकी बर्निंग आएगी इनके लीव्स के ऊपर, तो तब हम इनको थोड़ी सी शेड प्रोवाइड करते हैं, और ये फिर इनके कलर्स ग्रीन ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम इनको शेडी एरिया में रखते हैं। तो तब हमने इनको इनके कलर्स नहीं देखने कि ग्रीन हो रहे हैं या पर्पल हो रहे हैं, तब बहुत गर्मी में सिर्फ हमने इनको बहुत धूप से बचाना है। तो कलर्स हम तब इनके देख सकते हैं, जैसे कि सर्दियों में बहुत अच्छा मौसम होता है, धूप में रखते हैं इसको, तो इसके बहुत अच्छे से कलर्स आते हैं। तो फिर हम इनके बहुत पर्पल कलर्स देख सकते हैं। ऊपर से इसके 2-3 कलर्स होते हैं, जबकि इसके जो नीचे वाला लीफ होता है वो पर्पल कलर में होता है। तो इसको जो है हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इसकी कटिंग्स लगा के। वैसे पहले भी मैंने लगाई हुई हैं, और अब अगर हम इसका पोट भरना चाहते हैं तो इन्हीं प्लांट की कटिंग्स लेकर तो फिर हम इनके पोट को भर सकते हैं। ऐसे ही हैंगिंग बास्केट में अगर कुछ जगह खाली हो जाती है, बहुत सारी बारिशों से बहुत सारे पोट्स थोड़े से खाली भी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी ब्रांचेस गल जाती हैं, तो फिर हम इनको रीग्रो भी कर सकते हैं। तो साथ में इनको रीग्रो भी करते रहना चाहिए ताकि ये प्लांट्स हमारे गार्डन में रहें। और अगर हम इनकी जो है कटिंग्स नहीं लगाएंगे, इनको रीप्लांट नहीं करेंगे, रीग्रो नहीं करेंगे, तो ये प्लांट हमारे पास ख़त्म भी हो सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये प्लांट्स गार्डन में रहें, और बहुत ज़्यादा अगर हम करना चाहते हैं, बहुत सारे कलर्स ऐड करना चाहते हैं, तो फिर हम इनकी कटिंग्स ज़रूर लगाते रहेंगे, सारा साल ही लगा सकते हैं। और रेनी सीज़न में तो ये बहुत अच्छी चल भी जाती हैं, और रेन वाटर को लाइक करती हैं। अगर हम वैसे इनको वाटरिंग करते रहेंगे तो फिर ये लाइक नहीं करती हैं, फिर ये रोट हो जाती हैं, कटिंग्स नहीं चलती हैं बहुत गर्मी में और बहुत सर्दी में। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं उसमें कटिंग्स का जब पानी ड्राई होगा फिर हम इसको वाटरिंग करते हैं।
तो मनी प्लांट्स की भी हम कटिंग लगा सकते हैं। तो जो पॉट्स आपके पास हैं खाली हुए हैं और उसमें हम 2-3 कटिंग्स और लगा लेते हैं। इसके भी 2-3 नोडी एरियाज़ लें। पहले जो है ये मेरे पास मार्बल क्वीन लगी हुई है, तो इसमें हम ये दूसरी ये बिग लीव्स वाली जो ग्रीन लीव्स होते हैं और ये वो वेंडिंग जो मनी प्लांट है, क्योंकि इसमें जो शेड्स होते हैं वो नहीं होते हैं। ग्रीन लीव्स वाली ये जो है मनी प्लांट है। तो इसकी भी 2-3 आप कटिंग्स लगा दें। जितनी हेल्दी कटिंग्स होंगी उतनी ही अच्छे तरीके से चलेंगी। 1 नोड एरिया की कटिंग चल जाती हैं, लेकिन हेल्दी कटिंग्स लें जिसमें 2-3 नोड एरियाज हों, एक सॉइल के अंदर हो और 2-3 बाहर हों। तो ऐसी कटिंग्स अच्छी तरह चलती रहती हैं। तो वेंडिंग और मनी प्लांट और कोलियस तमाम ही की कटिंग्स अच्छी चलती रहती हैं। अब ये है पर्पल हार्ट प्लांट, और पर्पल हार्ट प्लांट इसकी भी कटिंग्स हम ऐसे ही लगाते हैं और ये बहुत इजीली चल जाती हैं। तो हार्डी प्लांट है, कोई इसमें मसला नहीं होता कि ये ख़राब होगा। अगर हम इसको बारिशों के अलावा लगाएंगे तो फिर जब इसकी सॉइल ड्राई होगी फिर हम इसको वॉशिंग करेंगे। लेकिन अगर बारिश का पानी इसमें जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें खड़ा हो रहा है, सॉइल हार्ड है, ख़राब है, तो फिर आप इसको किसी छत के नीचे रखें। लेकिन अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल है और सैंड सॉइल है, भल मिट्टी है और पानी इजीली इसमें से निकल जाता है, तो फिर आप इसको बारिशों के अंदर ही रहने दें। तो ये चलती रहेंगी इसकी कटिंग्स, कुछ लटाकर आप लगा सकते हैं और इसके हर नोड एरिया से रूट्स बनेंगी और इनमें से ब्रांचेस निकल आएंगी और इसकी कटिंग्स भी बहुत ईजी चल जाती हैं। बस हर वक्त पानी खड़ा नहीं रखना है। थोड़ी सी इसको जो है सॉइल आप जब सॉइल ड्राई हो तो फिर इसमें वाटरिंग कर दें। तो यही इसका कटिंग्स चलने का होता है। एक दिन में जो कोई भी कटिंग है, अब ये मेरे पास रेड और जो ब्लैक स्वीट पोटैटो वाइन्स हैं, तो इनकी भी आप कटिंग्स ऐसे ही लगा सकते हैं। मेरे पास बहुत जगहों पे हैं और बहुत मेरे पास पॉट्स इतने नहीं हैं जितने के ये प्लांट्स हैं माशाल्लाह। तो पहले भी मैंने इनकी प्रोपगेशन काफ़ी जगहों पे की हुई है, तो फिर इसलिए जो अभी कटिंग्स हैं मुझे इतनी नीड नहीं है। और ये पर्पल बटरफ्लाई ऑक्सैलिस प्लांट, ये भी पर्पल प्लांट है और बहुत सारे आपके पास आपके गार्डन में पर्पल कलर के प्लांट्स होते हैं। आप इनकी कटिंग्स लगाएं और गार्डन में कलर्स ऐड करें, ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ पर्पल कलर्स लगाएं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।